बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमा GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहां ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हम इस ट्रांसमिशन को लेकर आते हैं रात के इस पहर आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान सुपर लीग में आराम का दिन था और कल से पाकिस्तान सुपर लीग में नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो सेकेंड राउंड का आगाज़ होगा, सेकेंड लेग का आगाज़ होगा कि जहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद की टीमें एक दूसरे के बदे मुकाबिल होंगी। लेकिन चूंकि आज आराम का दिन था इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज इस रेस्ट डे को आपके लिए एक इंटरेस्टिंग डे बनाया जाए, फन डे बनाया जाए। इसलिए हमारे साथ आज एक बड़े ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे आज के शो में हम बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा एक नज़र डाल लेते हैं कि अब तक जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में मैचेस खेले गए, पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है। मुल्तान सुल्तान जनाब बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है और 5 में से 4 मैचेस जीतने के बाद वो 8 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है। कराची किंग्स 3 मैचेस खेले और अब तक जो है किसी भी मैच में उनको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा, 6 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारा और एक जो है उनका मैच जो है इसका रिजल्ट नहीं आया, 5 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पे। इस तरह लाहौर चौथे नंबर पे मौजूद है। तो ये 4 जो टीमें इन्होंने अपनी पोजीशन अब तक सिक्योर की हुई है, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और इसके बाद हैदराबाद आपके सामने पॉइंट टेबल पे आखिरी नंबर की टीम मौजूद है हैदराबाद की सूरत में। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब कराची में मैचेस खेले जाएंगे तो पॉइंट टेबल में काफ़ी तब्दीली भी आएगी और बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑलराइट जनाब, अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान के ज़बरदस्त सितारे से कि जिन्होंने कराची के गली कूचों से अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और एक ऐसे क्रिकेटर रहे कि जनाब जो एक प्रोसेस के तहत आए, क्लब क्रिकेट से सामने आए और वो आया, उसने देखा और उसने फतह कर लिया कि मिसाल साबित हुए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद साहब। शो में उनको खुश आमदेद कहते हैं और हम इंतहाई मशकूर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट के जनाब आजम खान साहब के कि जिन्होंने अबरार के इस इंटरव्यू को हमारे लिए मुमकिन भी बनाया। वो कि कोयटा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उसके बावजूद आजम खान साहब हम वक्त दस्तयाब रहते हैं कि अपने प्लेयर्स को हमेशा के साथ वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट भी कराते हैं और चूकते नहीं है मीडिया के सामने आने से। ये एक अच्छा और बड़ा पॉजिटिव साइन है और हम उम्मीद करते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इस पॉइंट टेबल पे मजीद हमें बेहतर नजर आएगी। शो में खुश आमदेद कहते हैं और अबरार को अस्सलाम वालेकुम। अबरार कैसे हैं आप? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि PSL इस वक्त जा कैसा रहा है आपका? पॉइंट टेबल पे तो सूरत हाल काफी मखदूश नजर आ रही है लेकिन अबरार के लिए ये PSL कैसा जा रहा है? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सब। लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलराइट अबरार, और हमने आपको देखा कि आप क्लब क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हमें और मुझे याद है कि एक सिंध के शहजादे एक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ आपको देखा कि बड़ी ज़बरदस्त आपने वहाँ पे बॉलिंग की है। तो अब तक का जो ये सफ़र है अबरार का वो कैसा रहा है? जर्नी तो सलमान भाई शुरू से बहुत हार्ड वर्क किए और शुरू में आपको पता है जैसे अंडर 19 से आया, कराची किंग में आया, कराची किंग के बाद फिर पेशावर ज़ल्मी, फिर इस्लामाबाद और अब यहाँ तक का सफ़र कोयटा का। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो परफॉर्म करवाया इंटरनेशनल में तो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जर्नी के बारे में क्या बताऊँ, ये तो बहुत लंबी स्टोरी है। तो यही था शॉर्टकट के खेले, अंडर 19 खेली मसरूर भाई लोगों के साथ, फिर RLCA में प्रैक्टिस करता रहा राशिद भाई के ग्राउंड में और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। इंजरीज भी हुई, अप एंड डाउन आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग के सामने हूँ। बिल्कुल ठीक है। आपने इंजरी की बात की अबरार, तो आपको एक ऐसी इंजरी हुई जिससे ऐसा लगा एक मौके पे खुदा ना खास्ता कि अबरार जो है वो अपना कैरियर जो है वो इसको रिज्यूम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने आगाज़ किया था कराची किंग के साथ बतौर एमर्जिंग प्लेयर। उसके बाद अबरार थोड़ा सा लाइमलाइट से बाहर भी हुआ अपनी इंजरी की वजह से और फिर जिस तरह से आपके साथ फिजियो ने काम किया, जिस तरह से आपके साथ ट्रेनर ने काम किया, उसने जो है वो इस सफ़र को किसी हद तक आपके लिए मुमकिन भी बनाया। क्योंकि एक बॉलर के लिए अगर बैक इंजरी हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे बॉलर से कैरियर इस तरह देखें, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर्स हो, कि अगर उनको इस टाइप की कोई इंजरी हो जाती है तो फिर उनका कमबैक जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो आपका जो ये इंजरी के बाद का जो सफर रहा ये कैसा रहा? क्योंकि आसान नहीं होता इंजरी के बाद इस तरह कमबैक करना और फिर पाकिस्तान का जो है वो फ्रंट स्पिनर बनना। किया इंजरी के बाद जो 1.5 साल था मेरा, उस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया मैंने और उसके बाद कमबैक करना, बस खुद पे बिलीव था कि मैं
एक यूनिक बॉलर हूँ और खुद पे भरोसा था, अपने स्किल पे भरोसा था और फिर अपने हार्ड वर्क पे भरोसा था, जिसकी वजह से आज मैं आप लोग आपके सामने ठीक, बैठा हूँ। बिल्कुल सही है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से परफॉर्मेंस देते रहेंगे। लेकिन अबरार, इस टीम से भी आप खेलते हैं, क्योंकि चाहे आप अपने क्लब से खेलते हुए मुझे नजर आए, चाहे आप अपने रीजन से खेलते हुए नजर आए, चाहे डिपार्टमेंट से खेलते हुए नजर आए, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलें या पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें या किसी और जो है वो लीग में आप खेलते हुए नजर आए, तो हर टीम का जो फोकस होता है वो अबरार की बॉलिंग के ऊपर होता है। और जो है अबरार के ऊपर बहुत ज़्यादा टीमें डिपेंड करती हैं कि अबरार हमें विकेटें लेके देगा, अबरार हमें रन्स रोक के देगा। तो ये तमाम तर जो प्रेशर आता है, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ जाता है या आप इससे मजीद अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं कि टीम मुझ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है? अली भाई देखिए, इसमें कॉन्फिडेंस भी आता है और इसमें प्रेशर भी आपको लेना पड़ता है एज अ सीनियर प्लेयर, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोगों के एक तवक्कात होती है कि यार अबरार करके देगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इनको मायूस नहीं करूं, हर मैच को अपना आखिरी मैच समझ के खेलूं और हर मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कोशिश करता हूं कि एक्स्ट्रा परफॉर्म करके टीम को कामयाबी दे सकूं। और मेरी यही कोशिश होती है कि जिस सिचुएशन में भी मुझे कप्तान बॉलिंग दे तो मैं हाजिर रहूं उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अबरार, आपका जो बॉलिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है, और जो जब बहुत सारे मेरे बैट्समैन से बात हुई है कि अबरार को पिक करने में थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, तो क्या लगता है आपको कि आपने किसको आपने आइडियलाइज किया, किसको आपने आइडियलाइज करने के बाद बॉलिंग करने का फैसला किया, और कौन है आपका रोल मॉडल जिसको देख के आपने ये मिस्ट्री स्पिनर बनने का फैसला किया? जी। अली भाई बस यही है, टेप बॉल गली क्रिकेट में खेलते रहे, उसके बाद अजिंता मेंडिस को देखा, सुनील नारायण को देखा, बस उनसे उनकी कोई वीडियोस वगैरह देखते रहे और बस उस पे अपनी मेहनत करते रहे और आज। ठीक है, ओके, ऑलराइट। और बैटिंग के बारे में कहा जाता है कि बैटिंग के पेयर्स जो हैं वो बड़ा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि जिस तरह हम देखते रहे कि सईद अनवर आमिर सुहेल की जोड़ी को लोग आज तक याद करते हैं, फिर ज़हीर अब्बास मियादाद साहब खेलते थे, फिर यूनुस खान साहब इंजमाम साहब खेलते थे, यूसुफ और यूनुस की जोड़ी, यूसुफ और इंजमाम का पेयर। अभी हम देखते हैं कि बाबर आजम और रिजवान का जो पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉलिंग में जो पेयर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ज़माने में सईद अजमल और अब्दुल रहमान पाकिस्तान के लिए बड़ी फतूहात देते थे। उस्मान तारिक के साथ आप काफी खेलें, उस्मान तारिक के साथ जो है वो बॉलिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा आपका, और साथ जब उस्मान तारिक आपके साथ होते हैं तो आपकी अपनी क्या फीलिंग्स होती हैं? हाँ, यही प्लान होता है, उस्मान भाई और मैं मिलके ही बात करते हैं कि क्या प्लान करना है और जैसे देखते हैं कि मैच की क्या सिचुएशन है। और जब पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ तो शादाब भाई भी होते हैं, हम्म। नवाज भाई भी होते हैं, साइम भी होते हैं, तो वहाँ पे एक आपके पास बॉलिंग ऑप्शन होते हैं ज्यादा। यहाँ पे मुझे और उस्मान को ही सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ती है कि हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, तो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। बिल्कुल सही है। और अबरार, आपका जो सफ़र शुरू हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में वो बतौर इमर्जिंग क्रिकेटर शुरू हुआ, फिर आपने कुछ सीज़न आपने मिस भी किए, इस तरह भी हम बात भी कर रहे थे कि अपनी इंजरी की वजह से आपने कुछ सीज़न आपने मिस भी किए, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। पाकिस्तान के आप फ्रंट स्पिनर आपको जो है वो शुमार किया जाता है। बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है पाकिस्तान की टीम, और जिस जिस टीम से भी आप खेलते हैं वो टीम आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी आप कोयटा ग्लेडिएटर के स्क्वाड में मौजूद हैं और कोयटा ग्लेडिएटर के आप ना सिर्फ सीनियर प्लेयर भी हैं बल्कि साथ साथ आप वाइस कैप्टन भी हैं। तो ये कोयटा ग्लेडिएटर की जो ये परफॉर्मेंस है, इस दफ़ा सब बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि कोयटा की टीम बड़ी बैलेंस टीम बनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अब तक उस अंदाज से कोयटा परफॉर्म करने में कामयाब नहीं हुई। हमने अभी पॉइंट्स टेबल भी दिखाया कि जहाँ पे कोयटा जो है हमें स्ट्रगल करती नजर आ रही है। तो ये कोयटा की जो ये परफॉर्मेंस है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोयटा की परफॉर्मेंस इब्तिदाई राउंड में जो है वो अच्छी नहीं होगी। अली भाई अगर देखा जाए, हमने एक ही गेम बुरा खेला है, बाकी हम जो 2 मैच जीते हुए हारे, वो मुझे लगता है कि वो दोनों मैचेस हमें जीतने चाहिए थे। जिसमें एक हमने बैटिंग खेली कि तकरीबन सामने वाली टीम ने 180 कुछ इस तरह किए थे और हमारे 77 रन थे, ऑलमोस्ट 6 ओवर में 0 आउट थे, और उसके बाद एकदम से टीम कोलैप्स हो गई और वो मैच हम हार गए। दूसरा हमें टोटल 181 हम
हमने बॉलिंग करनी थी वो भी हमने पकड़ ली और फिर हमारी बॉलिंग इस तरह हुई कि वो भी हमारे हाथ से मैच चला गया। तो ये 2 मैच ऐसे थे जो हम जीते हुए हारे, तो हमारी टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेंस वाइज़ भी अच्छी है। बस एक इंजरी हुई है हमारी और इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे। हमारे पास ऑलराउंडर की सूरत में प्लेयर्स मौजूद है और फास्ट बॉलर भी यंग मौजूद है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी टीम से पुरुम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि वो अच्छा खेलेगी आगे। और एज़ अ वाइस कैप्टन बस मैं मशवरा ही दे सकता हूँ, फिलहाल सऊद भाई को जो भी मशवरा होता है तो दे देता हूँ, बाकी उनका काम है। बिल्कुल अब उम्मीद करते हैं कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस होगी और ये ख़राब परफॉर्मेंस का जो दाग है ये कराची लेग में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि इसका होम ग्राउंड है और आपके ऑलमोस्ट तमाम ही टीम जो लोकल प्लेयर हैं वो सब के सब कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने के लिए यूज टू भी हैं। तो ये ख़राब परफॉर्मेंस का दाग जो है वो आप कराची के नेशनल स्टेडियम में जो है वो धो देंगे, क्योंकि दाग चाहे जितने भी गहरे हों अब उन दागों की फिक्र क्या करना, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे रिकॉर्ड साज खिलाड़ी कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में जब डेब्यू किया तो पहले ही ओवर में विकेट हासिल की। पाकिस्तान के क्रिकेट हिस्ट्री में 8 ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने अपने पहले ही डेब्यू के पहले ही ओवर में विकेट हासिल किए और इस तरह से ये ओवर जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है। डेब्यू का पहला ओवर और पहली गेंद इंतखाब आलम ने कॉलन मैकडोनल्ड की विकेट हासिल की और उसके बाद डेब्यू का पहला ओवर दूसरी गेंद जिसमें मोहम्मद अब्बास ने ब्रैथवेट को आउट किया था। डेब्यू का पहला ओवर तीसरी गेंद पे आउट करने वाले पाकिस्तान के 2 बॉलर्स हैं कि जहां पे पहले ओवर की तीसरी गेंद पे अपने डेब्यू में एहसान आदिल ने विकेट हासिल की थी ग्रैम स्मिथ की, और तनवीर अहमद जिस पर सोशल मीडिया पे काफी इन है, काफी ज्यादा बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, तनवीर अहमद ने एल्वेरो पेटरसन की विकेट हासिल की। डेब्यू का पहला ओवर चौथी गेंद शाहिद नजीर ने एलिस्टर कैम्बल को शेखुपुरा में आउट किया और डेब्यू का पहला ओवर थी और 5वीं गेंद थी कि जहां पे मोहम्मद समी ने मार्क रिचर्डसन को आउट किया। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं अबरार अहमद, इन्होंने डेब्यू के पहले ओवर की 5वीं गेंद पे इन्होंने ज़ौक़ की विकेट हासिल की थी और इसके बाद फिर डेब्यू का पहला ओवर और जो छठी गेंद थी वहां पे फजले अकबर ने गैरी क्रिस्टन की विकेट हासिल की। तो इस तरह ये पहला ओवर मुकम्मल हुआ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि इन तमाम बॉलर्स में जो इम्तियाज हासिल है अबरार को वो ये है कि इन्होंने अपने डेब्यू के पहले ओवर की पहली इनिंग में विकेट हासिल की और जब दूसरी इनिंग में ये पहला ओवर करने आए तो उन्होंने वहां पे फिर विल जैक की विकेट हासिल की। तो दोनों इनिंग में पहले ओवर में अबरार अहमद ने विकेट हासिल की और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम जो है वो रिकॉर्ड बुक की जीनत बना लिया। ये एक यूनिक रिकॉर्ड है अबरार अहमद का, तो सोचा क्यों ना आपके साथ हम शेयर भी करते चलें। अबरार, हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कोयटा की परफॉर्मेंस के हवाले से। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त आपकी टीम जो है वो बड़े ज़बरदस्त उसमें प्लेयर मौजूद हैं, आपके साथ मोइन खान जैसा कोच मौजूद है, कॉम्बिनेशन जो है वो आपका एक तवील अरसे से जो है मोइन खान की सूरत में जो है वो तकरीबन बना हुआ भी है। लेकिन साथ साथ आपका बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो आपका बेंच स्ट्रेंथ भी बड़ा अच्छा है कि जिसमें जहादात खान जैसा ऑलराउंडर मौजूद है, एहसान अली जैसा ब्लास्टर बैट्समैन मौजूद है, जहांजीब सुल्तान जैसा डोमेस्टिक का परफॉर्मर मौजूद है। तो प्लेयर आपके पास जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है आपको कि कॉम्बिनेशन इस तरह से बन क्यों नहीं पा रहा, परफॉर्मेंस इस तरह से सामने आ क्यों नहीं पा रही? देखा जाए हमारी बेंच स्ट्रेंथ वाकई बहुत जबरदस्त है। आपने जिस तरह एहसान भाई की बात की, जानजेब की बात की और फास्ट बॉलिंग में लड़के भी हमारे पास खलील, खानजेब वगैरह और जानदाद हमारा ऑलराउंडर, तो हमारे पास टीम बहुत अच्छी है। हमारी टीम अच्छी टीम है इंशाल्लाह। हमारी बेंच भी बहुत जबरदस्त है। फिर वही बात करूंगा कि इंशाल्लाह बस एक मैच जीतना है और उसके बाद इंशाल्लाह हम मोमेंटम को कैरी करेंगे। ठीक है, ये तो चले आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की, लेकिन अब जिस तरह कोयटा स्ट्रगल करती नजर आ रही है पॉइंट्स टैली पे, तो पहली कोशिश क्या है? क्या पहली कोशिश ये है कि टॉप 4 में जगह बनाई जाए और प्लेऑफ के मरहले तक पहुंचा जाए? हाँ, कोशिश हमारी यही है कि अभी इंशाल्लाह मजीद 1-2 मैचेस मोमेंटम पकड़े, अपने मैचेस जीते और पहले तो सुपर 4 में आए और फिर उसके बाद सेमीफाइनल खेले और फाइनल इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह बिल्कुल सही है। और बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि माशाल्लाह अबरार अहमद जो हैं वो हाफिज़ कुरान भी हैं और ये बड़ी सादत इनको हासिल है। तो अबरार परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ जब ग्राउंड में सूरत हाल ख़राब होती है तो टीम के लिए कुछ दुआ वगैरह करते हैं, कुछ इज्तिमाई दुआ करते हैं, कुछ दम दुरूद करते हैं सामने वाले बैट्समैन पे कि वो इन दुआओं की बरकत से वो आउट हो जाए? यार सलमान भाई देखे वो कुरान पढ़ना तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई आम बंदा भी हो उसको भी पढ़नी चाहिए, नॉन हाफिज को भी पढ़ना चाहिए। तो हाफिज के लिए तो ज्यादा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े। बाकी ये दम दुरूदों का गेम नहीं है, ये मेहनत में गेम है। अगर देखा जाए तो आप उनको भी देख सकते हैं, इंडियंस प्लेयर को, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा, उनके लिए तो कोई दम दुरूद नहीं है, क्योंकि वो अपने अपने स्किल और अपनी मेहनत पे जो है मैं मुझे ज्यादा बिलीव ये है कि कुरान पाक तो ऐसी चीज है कि आपको एनी हर टाइम पढ़ना चाहिए, यानी आप हाफिज हो या ना हो आप हाफिज। तो बाकी ये है कि अगर दम दुरूद इस तरह की बातें होती तो वो लोग भी करते, फिर तो वो लोग तो नॉन मुस्लिम है। बिल्कुल ठीक है इमरान। लेकिन अब आपको मालूम होगा ना कि सहवाग तो बैटिंग के दौरान किशोर कुमार के गाने गुनगुनाया करते थे और वो बताते भी हैं कि जनाब यासिर हमीद जो थे जब क्लोजिंग पोजीशन पे फील्डिंग करते थे तो उनसे फरमाइश करते थे वो गाना सुनाएं। लेकिन आपसे मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि माशाल्लाह कुरान पाक का जो है, कुरान पाक का फुरकान हमीद जो है वो आपके सीने में महफूज है, तो यकीनी तौर पर आप जो है वो दुआएं पढ़ते होंगे और जिससे टीम को भी फ़ायदा भी पहुँच सकता है, क्योंकि दुआ में तो बड़ी फजीलत होती है। हाँ, बस ये है कि दुआ करते रहते, नजर हसद के लिए पढ़ते रहते। इसके अलावा बस यही है कि वो हर कोई दुआ करता रहता है। आप देखें वालिदैन भी दुआ कर रहे होते, बहनें भी दुआ कर रही होती, और पूरी फैमिली दुआ कर रही होती है आपके लिए। इवन कि आप जैसे लोग भी दुआएं कर रहे होते कि यार अल्लाह करे हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे और इस तरह। बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा अबरार, थोड़ा सा हम आपकी जर्नी पे भी बात कर रहे हैं बार बार, और मैं चूंकि ग्रास रूट से आपको पता है जुड़ा हुआ एंकर हूँ, कमेंटेटर हूँ, तो मुझे याद है कि मुझे फर्स्ट टाइम आपके हवाले से सरवत अली भाई ने बताया था कि इस बॉलर को देखिएगा। जब सिंध के शहजादे राशिद भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया था वो टूर्नामेंट कराची किंग्स के लिए, तो उस वक्त उन्होंने मुझे आपके लिए कहा कि अबरार अहमद को देखिएगा, यकीनी तौर पर बॉलर आपको बड़ा मुतासर करेगा। तो कितना इस किस्म के लोगों का, सरवत भाई जैसे लोगों का कितना रोल है आपके कैरियर में? हाँ, सरवत भाई कह सकते हैं, मैं उनके क्लब से हूँ। 2015 में फर्स्ट टाइम आया था, आज 2025 सरवत भाई के साथ ही हूँ। और सरवत भाई मुझे याद है कि अंडर 19 में भी कहा था उन्होंने कि एक दफा मैंने कहा सरवत भाई आप बोले नहीं, मैं खुद ही खेलूंगा। जब मैंने डिस्ट्रिक्ट में आउट किए थे तो उन्होंने गालिबन मुझे याद है आसिम रिजवी को कहा था कि आप इसको देख लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी सारी दुनिया ने देखा। और जहाँ तक मैं प्रैक्टिस करता था, और ये बात शायद मैंने पहले भी बताई होगी कि मैं प्रैक्टिस करने जाता था कि राशिद भाई मुझे बाकायदा प्रैक्टिस के पैसे देते थे कि यार आप यहाँ प्रैक्टिस करने आया करें जरूर। तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग था कि मैं जो है अल्लाह ने इस तरह स्किल दिए कि लोगों ने मेरी जो है ना एकेडमी में आके भी मुझे यानी हर चीज प्रोवाइड की। बिल्कुल ठीक है अबरार। और बहुत सारे प्लेयर हमने देखे हैं जो इस तरह इब्तिदा में अच्छा खेलते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, लेकिन आप अपने आप को कितना लकी समझते हैं, कितनी आप अपने आप को ब्लेस समझते हैं कि आपके साथ आपके सफ़र में ऐसे लोग जुड़े रहे कि जिन्होंने आपको सपोर्ट और प्रमोट किया? जी, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि देखा जाए सलमान भाई जब आप अर्ली ऑन क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो कौन ऐसे लोग मिलते, मुझे नहीं समझ में आता है कि वो आपको कहे कि यार आप एकेडमी आया करें, बाकायदा आप पैसे लिया करें। अभी तो आप जितनी भी एकेडमीज देखे वो तो यानी एक किस्म का बच्चों को इकट्ठे करते और सॉरी यानी वो चाहते हैं कि हम यानी उनसे पैसे ले, और यानी सीखने के लिए जाहिर सी बात है एकेडमी चलाने के लिए लोग पैसे लेते हैं और उसी एकेडमी पे लगाते हैं। और मैं तो लकी था कि मुझे बाकायदा लोग पैसे देते थे और मुझे कहते थे कि यार आप प्रैक्टिस के लिए आया करें। ठीक है। लेकिन अभी आपने एकेडमी की बात की, तो अबरार खुद क्या अपने कोई एकेडमी बनाने का सोच रहे हैं, कोई प्लान है अबरार के जहन में? अली भाई फिलहाल तो क्रिकेट पे फोकस है, इंशाल्लाह दिल में तो है। एक चीज है कि यार जिस तरह हमारे कुछ लोग ऐसे जिन्होंने एकेडमीज बनाई और लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, उसमें फखर जमान भी है, आप फखर भाई की भी बात कर सकते हैं। और जिस तरह ये RLC है, तो मेरी भी कोशिश ये होगी कि
कि उससे ये हो कि जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं, उनका फायदा हो सके, गरीब लोगों का जो भला हो सके। कोशिश मेरी यही होगी कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सके उनके लिए हम कुछ करें। दिल में है ये दिल में है मेरे कि यार मेरी भी कोई इस तरह की एकेडमी हो कि जिससे हम लोगों की हेल्प कर सके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बड़ा ज़रूर इंशाल्लाह, जिस तरह आप एक अवामी क्रिकेटर हैं, उम्मीद है कि आप जो है अवाम के लिए काम करेंगे भी, और क्रिकेट के हवाले से जो है वो ज़रूर जो है वो जो नीडी प्लेयर हैं उनकी ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे ज़रा अबरार से पूछेंगे कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए अबरार के क्या जज्बात और क्या एहसासात थे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अबरार अहमद के साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आपके इल्म में है कि जनाब क्रिकेट में जब आप ग्राउंड पे डाइव करते हैं, स्लाइड करते हैं, या किसी भी स्पोर्ट्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो यकीनन आपके कपड़ों पे दाग भी लगते हैं। लेकिन दागों से क्या डरना, क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना। अबरार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, ये बताइएगा, एक पाकिस्तान की टीम पे भी दाग लगता है, और वो ये है कि जनाब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी होती ही नहीं है, खासतौर से आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। इस मरतबा क्या हुआ, अभिषेक पे बहुत निगाहें थी और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिनर्स पे वो फंसते हैं तो अबरार विकेट हासिल कर जाएंगे। वो तो सलमान आगा ने विकेट हासिल कर ली, लेकिन कोई आपका प्लान था अभिषेक के खिलाफ और इंडियन टीम के खिलाफ? हाँ अली भाई, कोशिश देखे, कभी आप जो प्लान करते हो उस पे सम टाइम ये होता है एग्जीक्यूट होता है, सम टाइम आपसे एग्जीक्यूट नहीं होता है। प्लान सिंपल ही था, जो प्लान था वही मैंने दूसरों पे अप्लाई किया और वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और बाकी अभिषेक बस ठीक है, यानी सब एक ही जैसे है, यानी इंडियन प्लेयर वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते। प्लान प्लान डिसाइड किया हुआ था मैंने, बस बॉलिंग ना हो सकी। ठीक है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच चाहे किसी भी सतह पे हों, चाहे अंडर 19 की सतह पे हों, चाहे जो है वो डिपार्टमेंट की टीमों की सतह पे हों, जिस तरह निसार ट्रॉफी के मैचेस हुए हैं, चाहे फनकारों के आप इसके मैच हों, शोबिस के मैच हो, एक प्रेशर होता है। इंडिया के मैच में क्या कोई एडिट प्रेशर आप भी फील करते हैं? सलमान भाई, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर हो हम पे। जिस तरह अगर मुझसे परफॉर्म नहीं हो सका तो मुझे ऐसे लगा मैंने एग्जीक्यूट इस जगह पे नहीं किया। हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर ले लिया हो, बट सेम ही रहता है। कुछ लोगों पे ज्यादा होता है, कुछ पे सेम होता है, कुछ पे कम होता है। ठीक है। अबरार, मैच से पहले बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही थी उस्मान तारिक के हवाले से। हमने देखा सूर्य कुमार यादव भी उस्मान की तरह बॉल करते नजर आए, फिर आप पे भी उनकी बड़ी निगाहें थीं। तो मैच के बाद कुछ इंडियन प्लेयर्स आपकी बात हुई या किसी और ने, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उन्होंने आपके और उस्मान तारिक के हवाले से कोई बात की हो? हम ये हमारे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आए हुए ये लोग कहते हैं कि यार आप दोनों का पेयर थोड़ा ज्यादा और डिफिकल्ट हो जाते जब आप दोनों एक साथ बॉलिंग करते। बिल्कुल सही, और आपको सही, और आपका पेयर वाकई है भी, दोनों मिस्ट्री बॉलर हैं। लेकिन साथ साथ दी हंड्रेड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो बड़ी आपसे उम्मीदें हैं कि जिस तरह दी हंड्रेड के जो है वो बातें सामने आई हैं दी हंड्रेड को, आपके सिलेक्शन को लेकर, अबरार की क्या तैयारियां दी हंड्रेड के लिए? सिंपल है अली भाई, जो अपनी बॉलिंग करता हुआ आ रहा हूँ सिंपल रखूंगा चीजों को, कोई एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सेम मेहनत करूंगा और उस मेहनत से जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अबरार, मुझे याद है कि मैं कराची के कोच के पास था और राशिद लतीफ़ साहब का फ़ोन आया उस कोच के पास, उन साहब से कहा राशिद भाई ने कि अबरार को आप रेड बॉल में मौके दे रहे हो, उसको वाइट बॉल में इस्तेमाल करो, वाइट बॉल का ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप खुद को क्या समझते हैं बेहतर, किस फॉर्मेट में आप बेहतर हैं, और किस तरह मुख्तलिफ फॉर्मेट के हवाले से जो है वो अपने आप को आप तैयार भी करते हैं? अली भाई, हाँ, 100 को सिंपल वही है, सेम ही है, लुक लाइक का T20। तो जब टेस्ट मैच होते हैं उससे पहले आपको एक हफ्ता मिलता है प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसमें ढल जाते हो, यानी आप उस तरह की प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप रेडी हो जाते हो। और इसी तरह वनडे और आप उसके लिए रेडी हो जाते हो। अब अब्बास, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अबरार, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
अच्छा, ठीक है। अबरार ये बताइएगा कि मुझे लगा कि शायद आपसे राब्ता हमारा जो है वो मुनक़ता हुआ क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अबरार, आपने भी बड़े ज़बरदस्त 2 कैचेज़ लिए और उस वक़्त कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहे थे, मुझे नहीं पता आपने उनसे कहा या नहीं कहा, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे और उस्मान तारिक को फील्डिंग में छुपाना पड़ता है। आप खुद क्या ये समझते हैं कि आपको छुपाना पड़ता है या आपने वो कहा भी है या नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप खुद किस पोज़ीशन पे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं? नहीं, नहीं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। जिधर मुझे सऊद भाई भेजते हैं मुझे जाना पड़ता है। उन्होंने हर जगह मुझसे फ़ील्ड करवा ली है। ठीक है। अच्छा अबरार, कोई बैट्समैन आपने कभी टारगेट किया हुआ है कि मुझे इस बैट्समैन को मैं आउट करूँगा तो अबरार का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा? अ, अली भाई इस तरह का कोई फ़िलहाल कोई शौक नहीं है, बस वैसे ही तंग करने के लिए वो मोहम्मद हारिस है ज़ल्मी का, हाँ, तो उसका मैंने सोचा है। सही। बाकी तो सब आउट हो गए मगर उसका हारिस को थोड़ा तंग करने के लिए मैंने ठीक है। बोला इसको मैं आउट करूँ तो थोड़ा तंग करूँ फिर। उनके लिए गूगल वगैरह करें, उनको मिस्टर गूगल कहा जाता है, तो यकीनी तौर पे आपको कामयाबी मिल जाएगी। अब आप बैटिंग में कितना काम कर रहे हैं? क्योंकि बैटिंग भी आप जो है बेहतर कर लेते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं इंशाल्लाह अभी कोशिश चल रही है, बैटिंग पे भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरह करूँ अपनी टीम के लिए 15 से 20 रन जो है ना टीम ठीक है। के लिए कुछ रन करूँ, कंट्रीब्यूट करूँ 10 15 से 20 रन। बिल्कुल सही है यार बरार। ऐसा लगता है कि कुंभ के मेले में 2 भाई बिछड़ गए, एक पाकिस्तान आ गया, एक नेपाल चला गया। नेपाल के एक मिनिस्टर है, उनकी बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है आपके साथ। इस वक्त दोनों तस्वीर हम एक साथ दिखा भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आप खुद कितना समझते हैं कि ये आप से इनकी रिजेम्बलेंस है? वो कोई मुझे 150 बंदों ने व्हाट्सएप पे भेजी। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसे ही लगा, फिर मैंने नीचे जब पढ़ा तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब वेन्यू चेंज हुआ है, कराची में मैचेस हैं, आप लोग बहुत क्रिकेट कराची में खेले। हालात में पॉइंट टेबल पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए क्या बेहतरी नजर आ सकती है? क्या प्लान है? देखिए क्वेटा की टीम में कराची के बहुत सारे प्लेयर खेलते हैं इसलिए भी कराची के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और दूसरी बात ये है कि कोई पैनिक बटन नहीं दबाना है, अभी कोई कुछ इस तरह नहीं हुआ है। इंशाल्लाह सिंपल चीज़ों को रखना है और अपने जाके बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, फ्रेश माइंडसेट से जाके क्रिकेट खेलनी है और कोई कोई इस तरह कुछ नहीं बिगड़ा है कि बस जाके अपने क्रिकेट को एंजॉय करना है। बिल्कुल ठीक है यार। गुज़िश्ता 10 साल से मोइन खान कोयटा के डगआउट में माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, लेकिन इस मरतबा सरफराज अहमद डगआउट में नहीं है। कितनी कमी महसूस कर रहे हैं सरफराज अहमद की? सैफी भाई को सबको ही पता है, एंजॉय भी करते हैं प्लेयर उनके साथ और वो मोटिवेट भी करते हैं, तो सैफी भाई की तो कभी महसूस होगी। बट मोइन भाई आप देखें, मोइन भाई जिस तरह प्लेयर से बात करते हैं, प्लेयर की मानते हैं, वो मोइन भाई में ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो प्लेयर की सुनते हैं और फिर हम्म। उस हिसाब से करते हैं। बस मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग ने उस तरह उनको करके नहीं दिया। इंशाल्लाह आगे के मैचेस हैं तो इंशाल्लाह हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मोइन खान साहब तो प्लेयर की सुनते हैं, लेकिन क्या सरफराज अहमद भी प्लेयर की सुन रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना आपने कोई फरमाइश वगैरह की है उनसे कुर्बानी के जानवर के हवाले से। नहीं, नहीं अभी तक नहीं दिलवाया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, खैर मुझे बहुत से लोग गिफ्ट कर रहे हैं मगर कुर्बानी आपको खुद करनी चाहिए। मैंने बोला सैफी भाई मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे लूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा अबरार, हम देखते हैं कि जब फोटो सेशन वगैरह टीमों के आते हैं तो बड़े अच्छे आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या मूवी वगैरह में कुछ काम करने की कभी कोई ऑफर हुई तो अबरार इंटरेस्टेड है? यार अली भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे वालिदैन मुझे फिल्म तो दूर की बात के ड्रामे में भी छोड़ दे। ठीक है, लेकिन आपका अपना दिल क्या करता है? एक्सप्रेशंस आप देते हैं वो आपके बड़े जबरदस्त होते हैं। अपना अपना भी कोई दिल नहीं है यार, वैसे ही क्रिकेट इतना थका लेती है। फिर वहां पे तो मैंने एक दो बार गया हूँ, वो कट शूट कट वो ही होता रहता है। ठीक है। और क्रिकेट के अलावा वैसे क्या मसरूफियात होती हैं अबरार अहमद की? कुछ नहीं अली भाई, अपने जाके जिम करता हूँ, स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद चाय के होटल पे जाके चाय वाय पीता हूँ और फिर रात में आके सो जा। ठीक है। और साथ साथ मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि आप चाय बड़ी जबरदस्त बनाते हैं, तो और मैंने सुना है कि रिजवान का कहवा और अबरार की चाय जो है वो बड़ी मशहूर है। नहीं नहीं, रिजवान भी चाय पीने नहीं आते। रिजवान के रूम में मैं जाता हूँ कहवा पीने, वो बहुत मजे का कहवा बनाते हैं। चाय तो मैं तकरीबन 2018-19 से लड़के हम आते साथ वाथ चाय पीते। ठीक है।
ठीक है। अच्छा अबरार, ये बताएं कि आपका एक जो इशारा है जो आउट करने के बाद वो बड़ा वायरल हुआ है, लोग उसको बड़ा कॉपी भी करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। जब आपने वो अडॉप्ट किया था तो क्या आपको उम्मीद थी कि वो इतना पॉपुलर होगा, इतना हिट होगा और लोग जो है वो इसका इतना जो है वो फॉलो करेंगे? और मुझे मालूम है कि जो है वो क्रिकेट में अब जब भी कोई स्पिनर बिलखुसूस आउट करता है तो वो आपके इशारे को कॉपी करने की जो है वो ज़रूर करता है। तो ये आपने अडॉप्ट फिर कहाँ से किया था और ये ख्याल आपको फिर कैसे आया था? अली भाई, मेरा कोई इस तरह का ख्याल नहीं था। बस ये था कि बस मैंने फर्स्ट टाइम हसीबुल्ला को किया था, वो क्वेटा से मैं खेल रहा था और वो जल्दी से आउट हुआ था। उसके बाद मैंने कोई सोचा नहीं था कि ये इतना वायरल होगा या इतना वो होगा। बस उसके बाद बस मेरा एक नेचुरल खुद से ख्याल आया और मैंने कर लिया। इसमें कुछ वो नहीं था कि मैंने सोचूंगा कि यार ये इतना वायरल होगा, ये होगा। बस मेरा अपना एक स्टाइल था जो मैंने किया। चलें जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह मज़ीद फिट भी रखे और हिट भी रखे। लेकिन जाने से पहले अपने फैंस के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें? बस हमेशा दुआओं में याद रखे और कोशिश करें कि लोगों की हेल्प कर सको और हमें दुआओं में याद रखें। हम आप लोग के लिए दुआ करेंगे खुसूसी। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, हम सब आपका जो है वो दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच अबरार अहमद फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। क्योंकि कल आपका मैच भी है, कल आपका प्रैक्टिस सेशन भी है और हम इस इंटरव्यू के लिए इंतहाई जो है वो मशकूर हैं आपकी टीम मैनेजमेंट के, आज़म खान साहब के, जिन्होंने इस इंटरव्यू को हमारे लिए मुमकिन बनाया। थैंक यू सो मच अबरार, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू अली भाई, थैंक यू। ऑलराइट, ये थे अबरार अहमद साहब हमारे साथ। हमें उम्मीद है कि आज चूंकि आराम का दिन था इसलिए अबरार अहमद का इंटरव्यू आपको पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की GT स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रांसमिशन में यकीनन पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से अबरार अहमद से बात करें और कम वक्त में जो है वो ज़्यादा सवालात से अबरार से आपको मुस्तफ़ीज़ कर सकें। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।